जय शिवराय, जय भीम, लाल सलाम दोस्तों, महाराज के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने रायगढ़ पर जाकर 1869 में जाकर महाराज की समाधि को ढूंढा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की समाधि रायगढ़ किले पर ही थी, पर किसी ने भी महाराज की समाधि ढूंढने में मशक्कत नहीं की या जरूरी नहीं समझा और महाराज की समाधि दुर्लक्षित हो गई थी। फूले ही वो नेक दिल इंसान थे जिन्होंने महाराज की पहली जयंती मनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक और तथाकथित ब्राह्मणों द्वारा जातिवाद। दोस्तों, महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ किले पर हुआ 6 जून 1674 में और उन्हें छत्रपति उपाधि मिली। दोस्तों, उस जमाने में हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़क थी। राजा का राज्याभिषेक करने के लिए शास्त्र अनुसार क्षत्रिय होना बेहद जरूरी था। उस जमाने में ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को क्षत्रिय मानने से विरोध किया। कोई भी ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कास्ट को क्षत्रिय नहीं माना गया है। विद्वान गागा भट्ट को वाराणसी से बुलावा भेजा। फिर गागा भट्ट ने भोसले परिवार का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार से जुड़वाकर उन्हें क्षत्रिय घोषित किया। ये ऐतिहासिक निर्णय मराठा समाज को क्षत्रिय दर्जा मिला देने के लिए हुआ था और महाराज जी का राज्याभिषेक सिद्ध करने के लिए हुआ था। इस सिद्धि के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी को क्षत्रिय कुलावतंस ये घोषणा की गई। दोस्तों, इस बात से हमें ये देखने को मिलता है कि जातिवाद, कास्टिज्म कितना बड़ा संकट है हमारे समाज के लिए, जो किस कदर राजा के राज्याभिषेक पर भी विघ्न डाल सकता है। तो आम इंसान की क्या औकात। पहले हिंदू धर्म का कानून मनुस्मृति के आधारों पर चलता था, जिसमें 4 वर्ण आते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसीलिए 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाड में एक ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया और डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर समाज में ये संदेश दिया कि सब में समानता होनी चाहिए, जातिवाद का अंत होना चाहिए। और महाराज जी ने भी स्वराज्य का पाया जातिवाद के आधार पर नहीं, कर्तृत्व के आधार पर रखा और महाराज जी के प्रशासन में सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शून्य से स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जब वो संविधान बना रहे थे तो उनके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पूरा स्वराज्य था, तो उन्हें संविधान बनाते हुए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और शिव शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा हमें जोड़ती है, एकता सिखाती है और इस विचारधारा से हम महाराज का सम्मान करते हैं, महाराज को आदर्श मानते हैं, महाराज के विचारधारा पर चलते हैं। चाहे वो अफजल खान हो या वो गद्दार कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, फिर वो शिर के ब्रदर्स हो या अन्ना जी पंत दत्त हो, जिसने भी स्वराज्य को मिटाना चाहा वो खुद मिट गया। दोस्तों, याद रखना, दुश्मन सिर्फ सामने ही नहीं होता, वो हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे सेना में, हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकता है, हमारे सभा में, हमारे मित्र के रूप में, हमारे रिश्तेदारों में। उनसे सावध रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय शिवराय, जय फूले, जय शाहू, जय भीम, लाल सलाम, जय भारत।